हमारा दिल रो रहा है और खून के आंसू रो रहा है। बिल्कुल। ये सालार साहब यहाँ पर आपके साथ खड़े हैं, ये भी रो रहे हैं आपको देखकर और आपकी बातें सुन। मेरा रोना गुस्से वाला है, बेइंसाफी है, जंगल का कानून है। ये वकील लोग 2 साल से लगा हुआ है, सारा कानून का तकाज़ा पूरा किया, लेकिन ये जालिम लोग मुचड़े वाला कहता है कि 5 साल हम। अच्छा, ये भी बताएं नहीं पंजोता साहब, अब लीगली आप क्या कि मामला की जानिब लेकर जाएंगे? देखिए, लीगली इस केस को जो फैसला आता है वो चैलेंज किया जाएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ किया क्या गया, 8 तारीख तक मेन अपील का फैसला होना था। 8 तारीख तक, 2 तारीख है, वो 2 तारीख को भी फैसला नहीं देंगे, 8 को फैसला देंगे, 8 को फैसला देंगे और हो सकता है उस वक्त भी खारिज कर दें। महीना 1.5 लटकाने के लिए किया गया है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, दरखास्त देंगे कि जल्दी केस की समाअत करके खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को रिहाई फरमाई जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नईम हैदर पंजोता साहब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मौजूद है। आज के फैसले के हवाले से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे आज के फैसले के हवाले से? देखिए, आज के फैसले के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज इंसाफ का कत्ल किया गया। आज पूरी कौम की नज़रें जज मजोका की अदालत के ऊपर थी। इससे पहले नज़रें जो शारख हरजमन थे उनके ऊपर थी। जिस दिन फैसला आना था उस दिन जज को भगा दिया गया और एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत एक नया जज लाया गया जो कि इनकी मर्जी के मुताबिक चले। 10 दिन के अंदर जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें थी उनके ऊपर फैसला देना था। आज आखिरी तारीख थी और फैसला देते हैं और दरखास्तें खारिज कर देते हैं। क्या ये मुल्क के अंदर कानून है? क्या ये इंसाफ है? क्या ये मुल्क के अंदर आप समझते हैं कि आइन की बालादस्ती हो रही है? ये जो झूठे फॉर्म 47 के रोजाना बक 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 कर रहे होते हैं हर जगह के ऊपर कि जनाब हम जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जंग लड़ रहे हैं, हम सियासत में इबादत के लिए आए हैं, हम चाहते हैं कि कानून की बालादस्ती हो। निकाह के केस में पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी शख्स को 7 साल सजा नहीं सुनाई, इमरान खान और बीबी साहबा को सुनाई और कहा गया कि धोखा किया गया है, फ्रॉड किया गया है। किसके साथ किया गया है? वो तो कह रही है कि मैंने इद्दत पूरी की, तो फिर धोखा आपके साथ हुआ है, अता तारड़ के साथ हुआ है, या उन चौधरी के साथ हुआ है, या राना सनाउल्लाह के साथ हुआ है। ये झूठा मुकदमा बनाया गया था और इसके अंदर दरखास्तें जो खारिज हुई हैं हम उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस ऑर्डर जब आता है उसकी चैलेंज करेंगे। इनका दिल है कि खान साहब अंदर रहें, जो बयान दे रहे हैं 5 साल अंदर रहेंगे, ये इनकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला एहतजाज भी होगा, मुज़ाहमत भी होगी, हम कानून की भी जंग जारी रखेंगे। तमाम फोरम के ऊपर ये जंग लड़ी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो मैं आपको खुशखबरी ये दूं कि ये 2 मुकदमात भी इंशाअल्लाह ताला आज बरी हो जाएंगे। इन 2 मुकदमात में इमरान खान साहब की तरफ से आप देख रहे हैं कि ये लीगल टीम जो है ये पेश हुई है। इमरान खान साहब के साथ साथ दीगर रहनुमा थे, जैसे शिबली फराज साहब हों, जरताज गुल हों, शहरियार अफरीदी हों और मुराद सईद हों। तो इन तमाम की तरफ से जो है वो हमने दलाइल दिए और अदालत से यही इस्तदा की कि ये 2 FIR जो दर्ज की गई, ये 2 FIRs एक ही नौइयत की उसके अंदर स्टोरी बनाई गई है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर दी है। अदलिया के ऊपर अगर हम आज़ादी के हवाले से इमरान खान साहब पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करें तो उसके ऊपर भी दफ़ा 144 लगाकर मुकदमा बना दिया जाता है। अदालत को बताया कि एक दिन के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर 18 से 19 FIRs मुख्तलिफ थानों में एक नौइयत की दर्ज की गई। अदालत को यह भी बताया कि शहबाज गिल को जिस तरह से उठाया गया, उस पर तशद्दुद किया गया और उसके बाद इमरान खान साहब ने, क्योंकि पॉलिटिकल जमात के वो सरबराह हैं, उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। कहीं पे कोई इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट, कहीं पर कोई ये नहीं कहा गया कि यहाँ पर दफ़ा 144 लगाई गई है। और जो ही वो एहतजाज मुकम्मल होता, 6 बजे एहतजाज हुआ, 9 बजे FIR हो गई। इमरान खान इतनी सख्त, हालांकि सिक्योरिटी के जो उस वक्त मामलात थे कि ना हुकूमत जो है वो खान साहब को सिक्योरिटी दे रही थी और ना उस अदालतों के अंदर, अदालत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो पुरानी थी उसमें कोई सिक्योरिटी की कोई बेहतर पोजीशन मौजूद थी। उसके बावजूद खान साहब कानून की बालादस्ती के लिए हर अदालत में पेश होते रहे, हाई कोर्ट में पेश हुए, उनके साथ लोग हुए। इज़हार यकजहती के लिए अपने लीडर के साथ लोग आते हैं,
उसके ऊपर मुकदमात जो हैं वो बना दिए गए। और मुकदमात क्या है, एक नौयत के मुकदमा। दफा 148 इमरान खान की माँ के ऊपर रोड ब्लॉक हुआ, ट्रैफिक ब्लॉक हुआ, पुलिस के साथ मजामत हुई, उसकी वर्दी फाड़ दी गई, उसको ये हो गया। लेकिन 9 मई हो या ये 25 मई वाले मुकदमात हों या 20 अगस्त शहबाज गिल के एहतजाज के ऊपर मुकदमा हो, किसी मुकदमे के अंदर कोई प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस शहादत मौजूद नहीं होती। और शहादत मौजूद ना होने की वजह से, रिकॉर्ड के ऊपर कोई एविडेंस, कोई ऑडियो ना देने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बाइज्जत बरी मुख्तलिफ मुकदमात में हो चुके हैं। और अदालत को यही ऑर्डर्स दिए गए, बताया गया कि ये देख लें कि इमरान खान साहब के ऊपर ये मुकदमा, ये मुकदमा, ये मुकदमा, इसमें खान साहब बाइज्जत बरी हुए। उसकी बुनियाद ही ये थी कि प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। तो अदालत देखने में लगा कि कन्विंस नजर आई, क्योंकि जो उसके अंदर कंप्लेनेंट थे वो एक पुलिस ऑफिसर थे जिनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो FIR दर्ज जो है करवा सकें, उसके अंदर कंप्लेनेंट बन सकें, क्योंकि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। और जिन लोगों की वो हुकूमत थी, PDM का जो टोला बिठाया गया था, उन्होंने मुसलसल इतने मुकदमात बनाए। अदालत को बताया कि 203 मुकदमात बनाए गए, 100 से ज़्यादा मुकदमात एक ही नौयत के दफ़ा 144 के ऊपर बनाए गए। तो मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा की कि आपसे गुजारिश है कि इमरान खान साहब को और तमाम लीडरान को बाइज्जत बरी किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, तो उसमें जो भी फैसला आएगा तो फिर इंशाअल्लाह देखते हैं।